हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जसबीर देवगन और आज की हमारी डिस्कशन है मसल्स को इम्प्रूव कैसे करें। चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल फिटनेस में हो, आपके मन में होता है कि मैं इस मसल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ या मैं उस मसल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए काफ़ी लड़के अपने बाइसेप्स के ऊपर काफ़ी काम करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बाइसेप्स बड़े हो जाएं, या कुछ लड़कियां हैं जो लेग्स के ऊपर काफ़ी काम करती हैं ताकि उनकी लेग्स की शेप अच्छी हो जाए, और इसी तरह से कुछ लोग चेस्ट के ऊपर काम करते हैं। तो मसल चाहे शरीर में कहीं पे भी है, कोई सा भी है, आपको अगर मसल को इम्प्रूव करना है तो उसके पीछे कुछ बेसिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट होता है उस मसल को जिसको आप बड़ा करना चाहते हो उसके ऊपर सही स्ट्रेस डालना, या उसको सही एक्सरसाइज के द्वारा एक्सरसाइज में से गुजारना। अब मान लीजिए आप चेस्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, वो उन मसल्स को बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी सही एक्सरसाइज लगाएं। सही एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे डंबल लेके 20 30 40 50 रेप्स लगाते रहेंगे जिम के अंदर। सही एक्सरसाइज का मतलब ये है अच्छा खासा वेट होना और सही नंबर ऑफ रेपिटेशंस को लगाना। मसल बड़ा करना, या इंग्लिश में कहें हाइपरट्रोफी होना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अच्छे खासे वजन के साथ 8 और 12 रेप्स के बीच में लगाते हो, तो आपके मसल की हाइपरट्रोफी होती है या मसल बड़ा होता है। तो अगर आप कोई बेंच प्रेस के अंदर एक्सरसाइज लगा रहे हो, चेस्ट के लिए कोई एक्सरसाइज लगा रहे हो, और आपने एक वेट उठाया जिसके साथ बड़ी मुश्किल से आपने 3 या 4 रेप्स लगाए हैं, उससे मसल बड़ा नहीं होगा आपका। या अगर आपने वेट बहुत कम डाल के 25 30 40 50 रेप्स लगा लिए, उससे भी मसल बड़ा नहीं होगा आपका। आपको एक ऐसा वेट डिसाइड करना है जिससे आप 8 और 12 रेप्स के बीच में एग्जॉस्ट हो सको कंप्लीटली। यानी कि 8वां रेप लगाने के बाद आप 9वां ट्राई करोगे, और उसके बाद 10वां भी आप पूरी कोशिश करोगे, जान डाल दोगे उसे लगाने के लिए। लेकिन 11वां रेप आपके पीछे खड़ा आपका दोस्त या आपका सपोर्टर थोड़ी सी हेल्प दे के लगवाने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होगे, पूरी तरह से मसल आपका कोलैप्स हो चुका होगा। तो ये एक सही तरीका है एक पर्टिकुलर सेट लगाने का। अगर आप इस तरह से अपनी वर्कआउट्स करते हो, हर मसल की आप इस तरह से एक्सरसाइज करते हो, हर एक्सरसाइज में इतना ध्यान देते हो, तो ऑब्वियसली आपका पहला पॉइंट, सही एक्सरसाइज वाला पॉइंट, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, प्रॉपर डाइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मार खाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी प्रॉपर डाइट को मैनेज नहीं कर पाते। एक्सरसाइज से पहले क्या खाना है, एक्सरसाइज के बाद क्या खाना है, उनको ये समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों, 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और फैट्स आते हैं। प्रोटीन के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि प्रोटीन किस किस खाने में अवेलेबल है, और आप उसका एक चार्ट बना सकते हैं और अपने दिन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के लिए भी आप ये काम कर सकते हो। फैट्स हमें अच्छे वाले खाने हैं, बुरे फैट्स नहीं खाने हैं। एक कम से कम शब्दों में मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए घी है या मक्खन है, आप ये मत खाइए। आप बादाम खा सकते हो, काजू खा सकते हो, आप अलसी के बीज होते हैं, उनका तेल भी मिल जाता है मार्केट में, आप वो ले सकते हो। आप अलसी के बीज को घर पे भी प्रिपेयर करके उसके लड्डू या पिन्नियाँ बना के खा सकते हो। तो अच्छे वाला फैट खाइए, बुरा फैट मत खाइए। तो प्रोटीन के बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए और वो दिन में 6 बार खाना खाता है, तो 70 ग्राम को 6 से डिवाइड कर लीजिए। जितना भी प्रोटीन बनता है उतना पर मील के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कहीं पे थोड़ा सा दही रख लीजिए, कहीं पे थोड़ा दूध, कहीं पे थोड़े से एग्स और कहीं पे थोड़ा सा चिकन। पूरे दिन में टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपकी कैलकुलेट हुई है उसे आप पूरा कर लीजिए। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स, और इसी प्रकार से बाकी चीज़ें। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो जो आपने जिम के अंदर एक्सरसाइज लगाई है, एक तो आप उसको अच्छी तरह लगा पाओगे। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी है तो आप जिम में पूरा जोर लगा पाओगे, और उस जोर को लगाने के बाद जो मसल ब्रेकेज होगा उसको आप रिकवर भी उसी डाइट के साथ कर पाओगे। तभी जाके मसल पहले से स्ट्रांग बनेगा और पहले से इंप्रूव होगा, बड़ा बनेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो अक्सर लोग जिसको ध्यान भी नहीं देते हैं। आजकल आप जिम जाते हो, आपकी जब थोड़ी बॉडी बन जाती है तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे अपनी पिक्चर्स डालनी शुरू कर देते हो, और रात रात भर आप मोबाइल के सामने बैठ के उसमें बिजी रहते हो कि कितने फॉलोअर आ गए, कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट आ गए। और इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि रेस्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, शरीर को रेस्ट देना था हमने वर्कआउट के बाद, और वो हम दे नहीं पाते।
दोस्तों, एक अच्छी एक्सरसाइज लगाने का फ़ायदा भी तभी है और एक अच्छी डाइट खाने का फ़ायदा भी तभी है जब आप अपने शरीर को रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि वो डाइट आपके शरीर को तब लगेगी, तब अब्जॉर्ब मसल करेगा उस डाइट को, जब आप ढंग से सोओगे, जब आप रेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस टॉपिक के ऊपर सोचिए कि रेस्ट में क्या क्या आता है। पहली चीज़ है सोना। यू हैव टू स्लीप 8 आवर्स, कम से कम 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि वर्कआउट गैप, कि अगर आपने चेस्ट लगा ली मंडे को, तो आप ट्यूसडे को दोबारा चेस्ट नहीं लगाओगे, वेडनेसडे को भी नहीं लगाओगे, आप कम से कम उसे थर्सडे पे लगाओगे। ये इतने दिनों का गैप रखोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको शौक है बाइसेप्स बनाने का, तो अब रोज बाइसेप्स लगाते रहोगे और 7 दिन हफ्ते में बाइसेप्स लगा के आप उसको बड़ा कर लोगे। वर्कआउट गैप भी रेस्ट के नीचे ही आता है, ये उसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो देयर मस्ट बी ए गैप बिटवीन योर एक्सरसाइजेस, कि आपने अगर मंडे को चेस्ट लगाई है तो आप थोड़े दिनों के बाद चेस्ट लगाओगे, रोज नहीं लगाओगे। उसी प्रकार से लेग्स की एक्सरसाइजेस हैं और बाइसेप्स की या ट्राइसेप्स की है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मसल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो उसे रेस्ट भी ज़्यादा दें। मान लीजिए अगर मेरे किसी क्लाइंट को लेग्स के ऊपर काम ज़्यादा करना है तो मैं उसको बोलूँगा कि मंडे लेग्स लगा लो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप और एक्सरसाइजेस लगाओ, लेकिन लेग्स के साथ कोई छेड़खानी मत करो। साइकिलिंग भी मत करो, ज़्यादा लेग्स का वर्कआउट भी मत करो, भागो दौड़ो भी मत। उसके बाद फिर आप फ्राइडे को लेग्स लगाओ, फिर उसी ज़ोरदार तरीके से पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ आप लेग्स को लगाओ, आपके लेग्स इंप्रूव हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि इन 3 चीज़ों को भी अगर आपने फॉलो कर लिया दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज कर ली, प्रॉपर डाइट रखी और सही रेस्ट लिया, तो आपके मसल को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोगों का दावा है कि वो बहुत कम रेस्ट करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं और बहुत कम एक्सरसाइज लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी जल्दी डेवलप कर लेते हैं, उनके बाइसेप्स बड़े हो जाते हैं, किसी के शोल्डर बहुत जल्दी डेवलप हो गए। ये एक चीज़ होती है जिसको हम जेनेटिक्स में काउंट करेंगे कि उसके जेनेटिक्स शायद उस मसल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेपाल से संबंधित रखते लोग हैं जो जिनके पूर्वज नेपाल में ही रहते थे, तो आप देखोगे कि उनकी काफ मसल्स बहुत बड़े होते हैं। अब अगर वो इंसान शहर में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है, तो अगर वहाँ पे उसका बच्चा पैदा होगा तो आप देखोगे कि उसके बच्चे ने तो कभी पहाड़ नहीं चढ़े, लेकिन उसके भी काफ के मसल्स बहुत बड़े होंगे। तो ये उसके जेनेटिक्स थे जिसकी वजह से वो मसल उसके बड़े हैं। तो अगर वो कहेगा कि मैं कभी काफ्स नहीं लगाता हूँ या मैं एक एक्सरसाइज लगाता हूँ तो भी मेरे इतने बड़े काफ्स हैं, तो आप उस बात से भ्रमित नहीं होंगे। आप उस बात को इस तरह से सोचिए कि उसके जेनेटिक्स उस मसल को सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से वो बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक्स की, तो भाई जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट, अगर आप इन 3 चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं, आपके मसल्स को बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। और ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो कुछ भी आप और जानना चाहते हो मुझे ज़रूर बताइए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि अगली बार आपको और बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं रख सकूँ और आपको कुछ नई जानकारी दे सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।